हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ। स्कूल में सारे क्लासेस के नोट्स तैयार हो गए हैं और आप लोग आके ले सकते हैं। और वो भी सबसे अच्छी बात ये है कि वो नोट्स आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा, जिससे आप लोग घर पे बैठ के वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर का ये है, जैसे जैसे हम चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसमें चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो उसमें जितने भी कंपाउंड्स आएंगे सबसे पहले उसका नाम ही लिखना पड़ेगा। तो उस कंपाउंड का हम नाम कैसे लिखेंगे यही हम आज जानेंगे आज के वीडियो में। तो इस चैप्टर में कंपाउंड्स का नाम हम कैसे लिखेंगे, तो इस चैप्टर में नॉमेनक्लेचर हम दो तरह से, किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं उसको कॉमन नेमिंग। हम जानेंगे कॉमन नेमिंग, किसी भी कंपाउंड का कॉमन नेमिंग क्या होता है, कॉमन नाम, सामान्य नाम क्या होता है, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी Cl। ठीक है, उसके बाद से उसका हम जानेंगे किसी भी उस कंपाउंड का हम IUPAC नाम जानेंगे कि उस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होता है, तो उसको लिखेंगे IUPAC नेमिंग। इसी आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दोनों टॉपिक का नॉमेनक्लेचर इसी वीडियो में बना दूंगी, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ हेलो एल्केन। तो हम इसको ए से, तो हमारा सबसे पहले है हेलो एल्केन। तो देखिए RX को हम जानते हैं, RX को हम कहते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, RX को हम कहते हैं हेलो एल्केन। जहाँ क्या है, देखिए R क्या है, सेचुरेटेड एलिफैटिक कार्बन चैन है, और X क्या है, हेलोजन। हेलोजन मीन्स X बराबर क्या होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हेलो एल्केन का नाम हम कैसे, कॉमन नेम जानेंगे कि हेलो एल्केन का कॉमन नेम क्या होता है। तो हम देखेंगे हेलो एल्केन का कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और इसका IUPAC नाम होता है, IUPAC को हम लिखेंगे IN से। IUPAC नाम होता है हेलो एल्केन, और जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है हेलो एल्केन। ये तो हो गया। अब हम इसमें क्या लिखें, एल्क कॉमन नेम हम लिखेंगे, तो एल्क देखिए, एल्क मीन्स होता है कार्बन चैन। ठीक है, वो कार्बन चैन किस नंबर का है, 1 कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, यहाँ 3 है तो इसको कहेंगे प्रोपेन, और 1 कार्बन है तो उसको मेथेन, और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो एथेन कहेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए इसी पे हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आप लोगों को। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लेंगे CH3 CH2 Cl। इस कंपाउंड का हम सबसे पहले कॉमन नेम और IUPAC नाम जानेंगे कि हम इसका क्या होता है। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम लिखेंगे। देखिए कॉमन नेम में सबसे पहले एल्क मीन्स कार्बन चैन, उस कार्बन में कितने चैन है, मतलब कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए 1 कार्बन और 2 कार्बन, इसमें क्या है, 2 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे मैं एथेन, ठीक है। उसके बाद से एथ हो गया, उसमें क्या है, वाइयल लगाना है, तो उसमें लगा देंगे वाइयल, तो ये हो जाएगा एथाइल। और उसके बाद से हैलाइड, तो हमारा हेलोजन क्या है, क्लोरीन ना, तो उसमें हम लगा देंगे एथाइल क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एथाइल क्लोराइड। उसके बाद से हम इसका IUPAC नाम जानेंगे, इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो IN। तो देखिए सबसे पहले जब भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो हम नंबरिंग वहाँ से करते हैं 1 2, तो ये हो जाएगा क्लोरो। सबसे पहले देखिए इसमें हेलोजन लगाना, जब भी IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हेलो मीन्स हेलोजन,
और उसके बाद से एल्क, इसको 3 भागों में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हैलोजन, जो हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है, एल्क मीन्स कार्बन चैन, उसमें कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, और एन ये बताता है कि वो जो कंपाउंड है वो सिंगल बांड है या डबल बांड है या ट्रिपल बांड है। तो देखिए, जब सिंगल बांड रहेगा तो एन लगाएंगे, जब डबल बांड रहेगा तो उसमें इन लगाएंगे, और जब ट्रिपल बांड से जुड़ा होगा तो आइन लगाएंगे। तो देखिए हो गया। उसके बाद से लिखेंगे ये वन प्लेस पे है ये क्लोरीन, तो लिखेंगे 1 क्लोरो। उसके बाद से कितने कार्बन है? 2, तो लिखेंगे एथ, और सभी क्या है सिंगल बांड से जुड़े हुए हैं तो एन लगाएंगे, एन। तो ये हमारा इसका IUPAC नाम भी हो गया। अब अगला एग्जाम्पल हम लेंगे और थोड़ा एग्जाम्पल बढ़ाते हैं, थोड़ा टफ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, CH3 CH CH3 और Cl। देखिए ये हम एग्जाम्पल लिए हैं, तो ये हमें साफ दिख रहा है कि ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक ग्रुप है, उस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। अब देखिए आइसोप्रोपाइल ये कैसे है, ये क्लोरीन है, तो इस कार्बन की वैलेंसी अगर हम फ्री करते हैं, इस कार्बन की वैलेंसी हम फ्री करेंगे, वहाँ क्लोरीन जोड़ेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। और देखिए कार्बन CH3 CH2 और ये CH2, इसको फ्री करते हैं तो ये हो जाता है एन प्रोपाइल, ये हो जाएगा एन प्रोपाइल। ठीक है, ऐसे हम करेंगे। तो ये सभी क्या है स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसका नाम हो जाएगा इसका कॉमन नेम लिखेंगे। कॉमन नेम सबसे पहले देखेंगे ग्रुप जुड़ा हुआ है आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल, और उसके बाद से क्या है हाइड्रोजन क्या जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो इसको हो जाएगा क्लोराइड। अगर Br जुड़ा रहेगा तो ब्रोमाइड। ठीक है, अगर आयोडीन जुड़ा आयोडाइड, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा। IUPAC नाम देखिए, नंबरिंग IUPAC नाम लिखने से पहले सबसे पहले उस कंपाउंड का हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग देखिए, हम यहाँ से करें तब भी ये सेकंड वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप। अगर हम इधर से करते हैं ये नंबरिंग, तभी क्या है दूसरे नंबर पे ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग हम किधर से भी करेंगे, क्रियात्मक समूह तो सेकंड नंबर पे ही आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे सबसे पहले देखिए 2 क्लोरो हेलोजन हो गया, हेलो। एल्क मीन्स कितने कार्बनों से जुड़ा है, 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो लिखेंगे प्रोप, और उसमें कार्बन सिंगल है कि डबल, तो सभी कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो N लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। नोट कर लीजिए। इसी क्रम में एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 लेंगे हम CH3 CH CH3 CH2 और ये Cl। इसमें देखिए ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, और इसमें क्लोरीन जुड़ गया है। तो देखिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो लिख देंगे क्लोराइड। ये हो गया। अब देखिए इसका IUPAC नाम देखिए। IUPAC नाम वहाँ से करते हैं कि सबसे क्लोरीन क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी जो हमारा है वो किधर जुड़ा हुआ है, तो हमारा प्रतिस्थापी इधर है तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखिए क्लोरीन, इसमें दो प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो क्लोरीन है और एक क्या है CH3। CH3 को बोलते हैं मेथिल, CH3 को बोलते हैं मेथिल, मिथाइल, और इसको बोलते हैं क्लोरो। अब दोनों में देखिए दो प्रतिस्थापी हैं, दोनों में हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, तो अल्फ़ाबेट के क्रम में देखेंगे कि सबसे पहले C आता है, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले C आता है, उसके बाद M आता है। तो सबसे पहले नाम हम क्लोरीन का लिखेंगे, क्लोरो। तो लिखेंगे 1 क्लोरो इसलिए लिख रहे हैं हम लोग कि क्योंकि 1 कार्बन नंबर 1 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो 1 क्लोरो 2, दूसरे पे मेथिल ग्रुप 2 मेथाइल, और उसके बाद से क्या लिखेंगे एल्क। तो क्या है 1 2 3 को क्या बोलते हैं प्रोप, और सभी क्या है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो लिखेंगे प्रोपेन, एल लगा देंगे। ये आपका यहाँ IUPAC नाम का। तो ये यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। हेलो एल्केन का नाम लिखने से हम कैसे करेंगे, नोट कर लीजिए। अब देखिए ए को हम लोग ये वाला हम लोग पढ़े हेलो एल्केन। अब हम इसी क्रम में बी पढ़ेंगे। बी में हम जानेंगे हेलो एरीन का नाम हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो हेलो एरीन को हम देखिए AR का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और उसको X, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हेलो एरीन। अब इसका हम जानेंगे हेलो एरीन का कॉमन नेमिंग और IUPAC नाम। तो सेम ऐसे ही कॉमन नेमिंग को CN और IUPAC नाम को IN से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसका जानते हैं कॉमन नेमिंग। इसका कॉमन नेम दो तरह से होता है। पहला होता है एराइल हैलाइड, और दूसरा होता है, दूसरा जानने के लिए करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे। एरोमेटिक में बेंजीन, हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं बेंजीन का। सबसे ध्यान से समझिएगा, बेंजीन लेंगे। फिर देखिए बेंजीन में हम एक क्रियात्मक समूह, एक हैलोजन हम मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप F लगा दिए, X लगा दिए, और इसको हम फिक्स कर दिए। अगर इसको हम फिक्स करते हैं तो ये हो जाता है आर्थो पोजीशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं O से। और अगर इसको फिक्स किए तो ये आर्थो हुआ, तो इसी क्रम में ये मेटा हो जाता है। फिक्स करने पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा आर्थो होगा, कौन सा मेटा, कौन सा पैरा। तो देखिए ये हो जाता है, इसको फिक्स करते क्रियात्मक समूह को, अगर इस पे लगा हुआ है तो इसको फिक्स करेंगे तो ये आर्थो हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेटा। अगर ये आर्थो है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर्थो हो जाएगा। अगर ये मेटा तो ये भी मेटा हो जाएगा। तो अगर ये मेटा और ये आर्थो तो ये हो जाएगा आपका पैरा पोजीशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो हमेशा हम कॉमन नेमिंग को आर्थो पैरा मेटा पोजीशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉमन नेमिंग उसी तरह से करते हैं एरोमेटिक वो हेलो एरीन का। उसके बाद से बात आती है IUPAC नाम। नेमिंग इसका कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसका IUPAC नाम ही होता है हेलो एरीन। इसका IUPAC नाम होता है हेलो एरीन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। अब इसी क्रम में हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल फर्स्ट, सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, बेंजीन लेंगे, और इस पे एक हम हैलोजन क्लोरीन जोड़ दिए। तो इसका हम जानेंगे कॉमन नेमिंग और IUPAC नाम। तो देखिए
इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्लोरोबेंजीन हो जाता है और इसका IUPAC नाम भी होता है। इस सबसे पहले हेलोजन लिखेंगे, हेलो, सबसे पहले हेलो और फिर एरीन, एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन ऐसा कंपाउंड होता है जिसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों सेम होता है। फिर इसी क्रम में अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसमें हम लेंगे, देखिए बेंजीन हो गया, इसमें 2 हेलोजन ग्रुप जोड़ेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका हम जानेंगे कॉमन नेम और IUPAC नेम। इसका कॉमन नेम देखिए कैसे निकालेंगे। कॉमन नेम हम जानते हैं कि आर्थो मेटा पोजीशन के द्वारा हम करते हैं। तो देखिए इस हेलोजन, इसको हम फिक्स करते हैं, इसको अगर हम फिक्स करते हैं तो ये आर्थो हो जाता है, ये आर्थो होगा तो ये मेटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेटा तो ये भी मेटा, और ये आर्थो तो ये भी आर्थो, और ये मेटा तो ये भी मेटा, ठीक है। तो हमारा दोनों क्या है, किस पे जुड़ा हुआ है, मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे मेटा डाई क्लोरो, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। अब देखिए इसका IUPAC नाम लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे कैसे, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो देखिए अब जिस पे कार्बन जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 2 1 3, क्योंकि 1 पे भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 पे भी, और कितने टाइम्स जुड़ा हुआ है, 3। तो लिखेंगे डाई, हो गया। फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरो, और उसके बाद से लिख देंगे बेंजीन। नोट कर लीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर इसमें और लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल हम लेंगे। तो देखिए Br, इसमें हम क्लोरीन ना लेके ब्रोमीन लेते हैं, और इसका हम जानेंगे कॉमन नेम और IUPAC नाम क्या होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कॉमन नेम। देखिए कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, मेटा आर्थो पोजीशन से, अगर इसको फिक्स करते हैं तो ये हो जाता है आर्थो, ये हो जाएगा आर्थो, और ये हो जाएगा मेटा। अगर ये आर्थो तो ये भी आर्थो, ये मेटा तो ये भी मेटा, अगर ये मेटा है तो देखिए ये भी मेटा हो जाएगा। तो तीनों जो हेलोजन जुड़े हुए हैं वो मेटा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। तो हम नाम लिख सकते हैं मेटा ट्राई ब्रोमो बेंजीन, लेकिन उससे अच्छा है सबसे एक वर्ड लेते हैं सिमेट्रिकल, क्योंकि सिमेट्रिकल हम इसलिए लेंगे क्योंकि तीनों देखिए, तीनों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं अल्टरनेट हैं, मतलब समान जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बेंजीन है, एक गैपिंग यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर एक गैपिंग यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर एक गैपिंग यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो हम एक वर्ड लेंगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल को SM से करेंगे, SYM से सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ट्राई, सिमेट्रिकल मेटा, सिमेट्रिकल नहीं, मेटा नहीं लिखेंगे, सिमेट्रिकल है तो ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन हो गया। फिर इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, देखिए IUPAC नाम लिखने से पहले इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 1 3 5 पे
क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 1 3 5 ट्राई, 3 जगह जुड़ा हुआ है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, बेंजीन। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल समाप्त हो गया, नोट कर लीजिए। अब इसी क्रम में कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जिससे आप लोग और समझ में आएगा कि हम नाम कैसे लिखेंगे। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें जो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है सेम कार्बन पे है, सेम हाइड्रोजन सेम कार्बन पे, और सेम हाइड्रोजन डिफरेंट कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा, तो लिखेंगे हम 2 सेम हाइड्रोजन, 2 सेम हाइड्रोजन। 2 सेम हाइड्रोजन का मतलब है अगर क्लोरीन है तो अगला भी क्लोरीन होगा, अगर ब्रोमीन है तो अगला भी ब्रोमीन होगा। 2 हम सेम कार्बन लेंगे, 2 सेम हम, तो देखिए इसको भी हम 2 तरह से बांट सकते हैं। देखिए इसमें भी 2 कैटेगरी होगी। पहला होगा कि वो जो हाइड्रोजन है वो सेम कार्बन से जुड़ा हो, और दूसरा वो लेंगे कैटेगरी कि जो हाइड्रोजन है वो 2 डिफरेंट कार्बन, नेबरिंग कार्बन पे जुड़ा हुआ हो, तो लेंगे देखिए RCH और एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक ही कार्बन से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो। ठीक है, ऐसे हो सकता है। और अगला हमारा हो सकता है RCH2। अब देखिए जो हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे लगा देंगे और एक यहाँ पे लगा देंगे, तो देखिए ये नेबरिंग कार्बन है, विसिनल कार्बन। तो इसका सबसे पहले हम जानेंगे कॉमन नेम और फिर IUPAC नेम कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे। इसका होता है कॉमन नेम जैमिनल, जैमिनल, जैमिनल डाई हाइलाइड। इसका कॉमन नेम होता है जैमिनल डाई हाइलाइड, या इसको बोलते हैं जैम डाई हाइलाइड। ठीक है, अब देखिए इसका कॉमन नेम होता है विसिनल, विसिनल डाई हाइलाइड, और इसको बोलते भी हैं विस डाई हाइलाइड। ये हो गया। इसका एक और जनरल कॉमन नेम होता है, इसको बोलते हैं एल्काइलिडीन हाइलाइड, और इसको बोलते हैं एल्काइलिन, इसमें डाई लगा हुआ है पहले ही, तो ये एल्काइलिडीन ली डाई हाइलाइड। इसका 2 नाम कॉमन नेम होता है, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल बताया जाएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे बोर्ड में आप लोगों को बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछते ही हैं इसका नाम लिखने के लिए। सबसे पहले लेंगे CH3 CH2 नहीं CH2, ठीक है, और फिर एक एक हाइड्रोजन क्लोरीन लगा देते हैं। इसका हम नाम लिखेंगे। इसका सबसे पहले कॉमन नेम देखिए एविशनल है, नेबरिंग कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका हम नाम क्या लिखते हैं एल्काइलिन डाई हाइलाइड। हाइलाइड मीन्स हाइड्रोजन, एल्क मीन्स क्या है कार्बन चेन, उसमें हम Y और ये लगा देंगे, ठीक है, और फिर डाई हाइलाइड लिख देंगे।
इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सबसे पहले एल्क, कितने कार्बन है? 1 3, तो लिखेंगे प्रोपाइलीन डाई क्लोराइड, प्रोपाइलीन डाई क्लोराइड, ठीक है। और देखिए इसका IUPAC नाम हो जाएगा। IUPAC नाम कैसे निकालेंगे? IUPAC नाम में सबसे पहले नंबरिंग हम उस कार्बन से करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह पहले जुड़ा हुआ हो, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3। अब कैसे हम ये जानेंगे कि नंबरिंग हमारी सही है? तो देखिए क्या होता है, 1 2 3 अगर हम इससे करें तो दो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पे हमारे क्रियात्मक समूह जुड़े हैं, उसको जोड़ेंगे तो हमारा 3 होगा। इसमें क्या है, मिनिमम नंबर आने चाहिए। जो क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं उसमें हम जब नंबरिंग देते हैं तो उसमें मिनिमम नंबर आना चाहिए। और देखिए अगर हम यहाँ से करें 1 2 3 तो पोजीशन 2 और पोजीशन 3 पे हमारे क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, तो 2 और धन 3 इक्वल टू 5, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। तो नंबरिंग हमारी ये वाली सही हो गई, ये नहीं, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 पोजीशन 1 पोजीशन 2 पे हमारे क्रियात्मक समूह कौन से हैं? 1 2 डाई क्लोरो, उसके बाद से एल्क प्रो, और भी कार्बन किससे जुड़े हुए हैं? कार्बन सिंगल बार से, तो N लगा देंगे, प्रोपेन। तो हमारा नाम हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। नोट कर लीजिए। इसी क्रम में हमारा दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए अब ऐसा हम ऐसा हाइड्रोजन लेंगे जो एक ही कार्बन के सेम प्लेस पे होगा, तो CH3 CH ऐसे लिख सकते हैं, C और इससे क्लोरीन और इससे क्लोरीन। सबसे पहले ऐसे कंपाउंड का हम कॉमन नेम जानेंगे, कॉमन नेम क्या होता है। तो देखिए सेम प्लेस पे है ना, तो उसका कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइलिडीन हाइलाइड, एल्काइलिड हाइलाइड। तो देखिए तो एल्क कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो लिखेंगे HIYL, अब ये लगा देंगे डीन और हाइलाइट अपना क्या है? क्लोरीन, तो लिखेंगे क्लोराइड। तो ये हो जाएगा कॉमन नेम। अब देखिए IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 और 2, तो लिखेंगे 1 1, एक ही पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, 1 1 डाई क्लोरो और क्या है? एल्क लिखेंगे, तो ये हो गया H, और कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, तो ये हो जाएगा कॉमन नेम 1 1 डाई क्लोरोएथेन। नोट कर लीजिए। कुछ कंपाउंड का मैं कॉमन नेम और IUPAC नाम दोनों सेम एक ही जगह बता देती हूँ। सबसे पहले लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH Cl 1, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर क्लोरीन। तीसरा लेंगे CH2 Cl CCl4 और पांचवा लेंगे CHCl3। इन कंपाउंडों का हम जानेंगे कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या होगा? सबसे पहले
देखिए सबसे पहले इसको ध्यान देंगे, ये हो जाता है एक ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं विनाइल ग्रुप, ठीक है, और उसमें जुड़ा हुआ है हाइलाइड क्लोराइड, तो ये हो जाता है कॉमन नेम इसका विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम जानेंगे, कैसे लिखेंगे। आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले लिखेंगे हम 1, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 और 2, तो देखेंगे 1 पोजीशन पे क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे, और इसमें डबल बॉन्ड भी है तो लिखेंगे 1 क्लोरो और 2 है तो एथ और उसमें डबल बॉन्ड है तो लगा देंगे इन, तो 1 क्लोरो एथीन आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइल ग्रुप, और उसमें जुड़ा हुआ क्लोरीन, तो ये हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। इस ग्रुप की पहचान यही है कि देखिए जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसका पहला कार्बन मतलब अल्फा कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और उसके जस्ट बगल वाला बीटा कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा, तो ये ग्रुप हो जाता है एलाइल ग्रुप, और इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ तो उसका कॉमन नेम हो जाए एलाइल क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नाम हम जानेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग देखिए इसमें क्रियात्मक समूह पहले कार्बन इसको यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले वैरिता क्रम में बांडों के वैरिता क्रम में सबसे पहले डबल बॉन्ड जहाँ आए तो सबसे पहले नंबरिंग हम डबल बॉन्ड की करते हैं, फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड और फिर आता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे होता है। तो इस बार नंबरिंग हम यहाँ से ना करके हम यहाँ से करेंगे, देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, 1 2 3, तो लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, अब कितने कार्बन है 3, तो 3 को बोलते हैं प्रो, और उसमें डबल बॉन्ड भी है तो लास्ट में हम लगा देंगे इन, तो 3 क्लोरोप्रोपीन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, तो लिख लीजिए। अब देखिए, अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, तो इसमें इसका कॉमन नेम हो जाएगा, देखिए ये बेंजीन जुड़ा हुआ है, बेंजीन है, और इस बेंजीन को लेके 7 कार्बन हो जाएगा, 7 कार्बन वाले को हम बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। और देखिए इसका आईयूपीएसी नाम, इसमें 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक तो जुड़ा हुआ है क्लोरीन और इसी से जुड़ा हुआ है ये बेंजीन, और इसको बोलते हैं फेनिल ग्रुप, जैसे CH3 को बोलते हैं मेथाइल, C2H5 को बोलते हैं एथाइल, तो इसी तरह ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं फिनाइल, ठीक है, फेनिल ग्रुप। तो इसका देखिए, तो इसमें देखेंगे कि एक ही कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है और एक ही कार्बन से फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अब अल्फाबेट क्रम में सबसे पहले ई आता है फिर फेनिल पी आता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एथाइल, एथिल, फेनिल
कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो उसको लिखेंगे मेथ। और सभी क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो लिखेंगे एन। तो हो जाएगा एथिल फेनिल मीथेन। मीथेन देखिए एग्जाम्पल 4 के बारे में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्पल पूछते भी हैं इसमें। चौथे के बारे में, इसका कॉमन हो जाता है नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो देखेंगे 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे टेट्रा क्लोरो और एक कार्बन है, तो लिखेंगे मेथ। और सभी क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो लिखेंगे एन। टेट्राक्लोरोमेथेन, इसका नाम लिखेंगे। हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 5 CH-Cl3, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म और इसका हो जाता है IUPAC नाम। देखिए क्या करेंगे, 3 क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे ट्राई क्लोरो और उसके पास L का नाम लिखेंगे। L का हमारा कितने कार्बन चेन है, एक, तो लिखेंगे मेथ। और सभी क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे N। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईक्लोरोमेथेन। आपका यहाँ पे एग्जाम्पल समाप्त हुआ। जो भी एग्जाम्पल था उसको बता दिया गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।